हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे अपना एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में अपना लोग 50 नंबर क्वेश्चनों तक को देख चुके थे और अभी जो है चालू कर रहे हैं हम 51 नंबर क्वेश्चनों को। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप इसी चैनल के पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम जो है 50 नंबर क्वेश्चनों तक को देख चुके हैं और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चनों को। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन देके पूछे जाते हैं कि रेल के पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना होगा। और ये जो है क्वेश्चन का आंसर अभी जो बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और अभी तक में जो 50 क्वेश्चन किए हैं उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, एक एक चीज बढ़िया से क्लियर करके समझाया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। और आज का हम लोग का 51 नंबर का पहला प्रश्न है, रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, गर्मी में धातु फैलती है। सभी जानते हैं कि गर्मी में धातु फैलती है। रेल की पटरियां लोहे की बनी होती है। लोहा भी क्या है, एक मेटल है, धातु है। यदि गैप ना छोड़ा जाए तो पटरी मुड़ सकती है टेम्परेचर के कारण। गैप फैलाव के लिए जगह देती है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। आप पटरी जो है पूरा ऐसे है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि फैल जाएगा, ये इधर भागेगा, ये कभी इधर भाग जाएगा। तो इसी कारण से रेल की पटरियों के बीच गैप होता है। पुलों में विस्तार जोर एक्सपेंशन पॉइंट क्यों बनाए जाते हैं। देखते होंगे कि एक जैसे ये पुल का एक स्लैब है, दूसरा स्लैब यहाँ पे है, तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा गैप, ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। वो गैप क्यों छोड़ा जाता है, एक्सपेंशन पॉइंट उसी को बोलते हैं। गैप क्यों छोड़ा जाता है, देखिए चलते हैं, बढ़ते हैं। पुल धातु और कंक्रीट के बने होते हैं। गर्मी में ये पदार्थ फैलते हैं, ठंडी में सिकुड़ जाते हैं। विस्तार जोर इन बदलाव को संभालते हैं। ये जो जगह जो बीच में छोड़ा जाता है, ये इसको और इसको, गर्मी और ठंडा दोनों के हिसाब से इसको कंट्रोल करते रहता है। इससे पुल जो है वो सुरक्षित रहता है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जमता है। गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जम जाता है, यानी गर्म पानी जल्दी जमता है। तो गर्म पानी से ऊष्मा तेजी से बाहर निकलती है, इसमें वाष्पीकरण अधिक होता है। ऊष्मा जल्दी निकलने से टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है इसमें। इसी कारण कुछ स्थिति में गर्म पानी जल्दी जमता है। इसे एम्पेम्बा प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल अपन लोग का 54 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खोलते समय सीटी क्यों बजती है। कुकर के अंदर भाप जमा होती है, दाब बढ़ने पर भाप बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। सीटी के छोटे छेद से भाप तेजी से निकलती है, इससे कंपन पैदा होता है और यही कंपन सीटी की आवाज में सुनाई देती है। और आप लोग ये बताइए कि कुकर में खाना तेजी से क्यों बन जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के पीछे लगी जाली क्यों होती है। पीछे की जाली से ऊष्मा बाहर निकलती है। यह जाली ऊष्मा का अपसारण बढ़ाती है, इससे फ्रिज अंदर से ठंडा बना रहता है। बिना जाली के ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए जाली जरूरी होता है। अगला सवाल है अपने लोग का कि रेत में पानी डालने पर वह ठंडी हो जाती है। रेत में डाला गया पानी वाष्पीकरण करता है। वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा रेत से ली जाती है, इससे रेत का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए रेत ठंडी हो जाती है। रेत होता क्या है कि रेत में जो है रेत जल्दी गर्म भी हो जाता है और ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ये आप लोग गौर कीजिएगा, रेत जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी भी ठंडा हो जाएगा। पानी दीजिएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा। और वही अगर धूप पड़ता है जल्दी, यदि हीट कीजिएगा रेत को, वो तुरंत जल्दी गर्मी हो जाएगा। वो हैंडपंप यानी कि चापाकल, नल। प्रश्न नंबर 57 है, हैंडपंप से पानी निकालने पर हैंडल गर्म हो जाता है। हैंडपंप चलाने में घर्षण होता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा हैंडल में चली जाती है, लगातार चलने से ऊष्मा बढ़ती है, इसी कारण हैंडल गर्म हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, हैंडपंप से पानी निकालने में हैंडल गर्म हो जाता है, वो घर्षण के कारण होता है। अगला सवाल अपन लोग का, दबाव कुकर से निकली भाप खतरनाक क्यों हो जाती है। तो कुकर से जो भाप निकलती है वो बहुत खतरनाक होती है। भाप बहुत अधिक टेम्परेचर पे होता है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा बहुत अधिक होती है। त्वचा के संपर्क पर आने से ऊष्मा अधिक तेजी से स्थानांतरित होती है, इससे जलन या झुलसने का खतरा होता है, इसलिए भाप से दूरी बनाए रखना चाहिए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप पानी को उबाल रहे हैं, नीचे टेम्परेचर दिए और पानी यहाँ उबल रहा है, तो पानी उबल रहा, उबलने के बाद जो वो बुलबुला जो छोड़ता है, तो बुलबुला क्यों छोड़ता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। ये जो भाप यहाँ से जो निकल रहा है ये पानी से ज़्यादा गर्म होता है ये भाप, और इसलिए यहाँ कह रहा है कि खतरनाक होता है। भाप जो है वो खतरनाक होता है। पानी से कोई आदमी जितना नहीं पकेगा उससे ज़्यादा पक जाएगा वो भाप से। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है,
इसलिए भाप से दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला सवाल है अपने लोग का प्रश्न नंबर 59, थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? पारा टेम्परेचर के साथ समान रूप से फैलता है। पारा जो है वो टेम्परेचर के साथ समान रूप से फैलता है। यह चमकदार भी होता है, क्योंकि चमकदार रहेगा तभी आसानी से दिखता भी है। ये कांच से नहीं चिपकता है। पारा जो है वो पारा जो है वो कांच से नहीं चिपकता है, जबकि पानी जो है वो कांच से चिपक जाता है। ये अपना लोग पढ़े हुए हैं। कम टेम्परेचर पर भी तरल रहता है, इसी कारण से पारे का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है अपने लोग का प्रश्न नंबर 60 है, दबाव अधिक होने पर पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग क्यों बढ़ जाता है? प्रेशर अधिक होने पर पानी का बॉइलिंग क्यों बढ़ जाता है? क्वथन के लिए अणुओं को बाहर निकालना पड़ता है। अधिक प्रेशर में बाहर निकालना कठिन हो जाता है, इसलिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यही सिद्धांत प्रेशर कुकर में भी काम करता है। अगला सवाल है अपने लोग का प्रश्न नंबर 61 है, बरसात के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के कारण बनता है। सूर्य का सफेद प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है। वहां प्रकाश का अपवर्तन और विवर्तन होता है। अलग अलग रंग अलग अलग कोण पर दिखाई देते हैं। इसी कारण 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है। जैसे ये पानी का ये बूंद है, इधर से सनलाइट आ रही है, तो यहाँ जो एक लाइट बनेगी वो अलग अलग कण पे पड़ेगी। प्रकाश ये पानी के बूंद के अलग अलग कणों पे पड़ेगी, जिससे कि अलग अलग कलर का यहाँ पे बनेगा, तो वही इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देता है। अगला सवाल है हम लोग का कि सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है सूर्यास्त के समय। इसी दौरान नीली किरणें बिखर जाती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। लाल किरणें हमें कम बिखरती है, जो कि आप लोग 10th में पढ़े हैं कि लाल किरणें जो है वो कम, लाल किरणें की तरंग दैर्घ्य वो अधिक होती है। तो आप लोग पढ़े में लाल किरणें की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और पीला की भी होती है ज़्यादा। इसी कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला सवाल अपने लोग का, दोपहर में आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं। वायुमंडल में नीले रंग के किरणें अधिक बिखरती है वायुमंडल में। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, इसी कारण आसमान नीला दिखाई देता है। अभी देखिए प्रश्न ऐसे पूछ देगा परीक्षा में कि आसमान का नीला रंग किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो वो प्रकाश की प्रकीर्णन उसे कहते हैं। अगला सवाल है अपना लोग का, टॉर्च की रोशनी सीधी रेखा में क्यों जाती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण से जाती है। टॉर्च की रोशनी, कोई भी रोशनी, लाइट जो होती है वो सीधा रेखा में चलती है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरणें आगे बढ़ती हैं। जब तक बाधा न हो प्रकाश नहीं मुड़ती है, इसी कारण रोशनी सीधी दिखाई पड़ती है। टॉर्च से ही ये होगा। अगला सवाल अपने लोग का, रेडियो की आवाज़ दूर तक कैसे पहुंच जाती है? तो रेडियो तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। यह तरंगें हवा में तेजी से फैलती हैं। एंटीना इन तरंगों को ग्रहण करता है, फिर इन्हें ध्वनि बदल देता है। इसी कारण आवाज़ दूर तक पहुंच जाती है। वो रेडियो तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो वेव जो होती है वो विद्युतीय चुंबकीय तरंग में बदल देती है। अगला सवाल है अपने लोग का, धातु की चम्मच लकड़ी की चम्मच से भारी क्यों होती है? धातु का घनत्व लकड़ी से अधिक होता है। घनत्व अधिक होने से द्रव्यमान अधिक होगा। एक ही आकार में धातु ज़्यादा भारी होती है। लकड़ी हल्की होगी क्योंकि उसमें हवा होता है, इसी कारण धातु की चम्मच भारी लगती है। अगला सवाल अपने लोग का, पानी से भरी बाल्टीन उठाना खाली बाल्टीन से कठिन क्यों होता है? पानी का अपना द्रव्यमान होता है। पानी भरने से बाल्टीन का कुल वजन बढ़ जाता है। अधिक वजन उठाने से अधिक बल लगता है, इसलिए भारी बाल्टीन उठाना कठिन होता है। यह बल और द्रव्यमान का उदाहरण है। चलते समय अचानक रुकने पर सिर आगे की ओर झुक जाता है। चलते समय शरीर गति की अवस्था में होती है। अचानक रुकने पर पैर रुक जाते हैं, लेकिन शरीर अपनी गति बनाए रखना चाहता है। यह जड़त्व के कारण होता है, इसलिए शरीर आगे की ओर झुक जाता है। अगला सवाल है, 69 नंबर पर पहुंच चुके हैं। सीढ़ियों से उतरते समय फिसलने का खतरा क्यों रहता है? तो सीढ़ियों पर घर्षण कम हो सकता है। धूल या पानी से फिसलन बढ़ जाती है। घर्षण कम होने से पैर पकड़ नहीं बना पाता, इससे संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण फिसलने का खतरा रहता है। अगला सवाल है अपने लोग का, पानी में डुबोई गई गेंद हल्की क्यों लगती है? गेंद पर ऊपर की ओर बल लगता है। पानी का नियम ही है उत्प्लावन बल के कारण कि अगर कोई फोर्स पानी में जाता है
बाहर से लग रही है तो पानी भी चाहेगा इसको ऊपर की ओर भेजने के लिए। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल गेंद के वजन के विपरीत होता है। इससे गेंद हल्की महसूस होती है। यही तैरने का सिद्धांत है। दूसरा होता है क्या है कि गेंद अंदर से खाली भी होता है। तैराक पानी में क्यों नहीं डूबता? तैराक का पानी शरीर की विस्थापन तैराक का जो शरीर होता है वो पानी को विस्थापित करता है, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे। पानी तैराक पर ऊपर की ओर बल लगाता है, वही उत्प्लावन बल। यह उत्प्लावन बल शरीर के वजन के बराबर हो जाता है, तो इसी कारण संतुलन बन जाता है। इसी कारण तैराक पानी में नहीं डूबता। अगला सवाल है, सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए जाते हैं? स्पीड ब्रेकर वाहन की गति कम करने के लिए होती है। अचानक ऊंचाई आने से वाहन झटका महसूस करता है। ड्राइवर गति कम करता है। यह सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, इससे दुर्घटना कम होती है। अगला सवाल अपने लोग का, बस के पहिए गोल ही क्यों होते हैं? गोल पहियों से घर्षण कम होता है। कम घर्षण वाले वाहन अधिक चलता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। चलना सुगम हो जाता है, इसलिए पहिए गोल बनाए जाते हैं। अगला सवाल अपने लोग का, रस्सी खींचने से खेल में मजबूत व्यक्ति क्यों जीतता है? मजबूत व्यक्ति अधिक बल लगा सकता है। अधिक बल से घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण अधिक होने से पैर नहीं फिसलते, इससे संतुलन बना रहता है। इसी कारण मजबूत व्यक्ति जीतता है। अगला सवाल अपने लोग का, हवा भरे टायर सड़क पर बेहतर पकड़ बनाते हैं। हवा भरे टायर सड़क के अनुसार आकार लेते हैं। इससे संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, घर्षण भी बढ़ जाता है। अधिक घर्षण से पकड़ मजबूत हो जाती है, इसी कारण टायर फिसलते नहीं हैं। तो अभी तक की वीडियो में अपने लोग जो है 75 नंबर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले वीडियो में अपने लोग 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लास्ट के 100 क्वेश्चन तक जाएंगे, और 100 क्वेश्चन तक का ही अपने लोग टारगेट लिए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ये ऑप्शन दे के पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन के ही हिसाब से आपको लोग को, जैसे अभी जान गए हैं, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से जो भी मिलेगा उस हिसाब से आप अपना हिसाब से सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ बस के पहिए गोल क्यों हो जाते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि घर्षण कम होता है, और भी अलग अलग टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे उसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि घर्षण कम लगेगा, गोल पहिए होने से घर्षण कम होता है। ईंधन की भी बचत अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ईंधन की भी बचत उसमें ऑप्शन में दे सकते हैं आप। तो इस तरह से रहता है, इसलिए हम इसको इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो भी पसंद आ रही होगी। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ भी नया जानकारी आप देना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।